सपना एक देखोगे मुश्किल हज़ार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किल हज़ार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नौकरी स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 21 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। जितने भी साथी हैं, जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, तो वो सभी साथी हमारी वेबसाइट गूगल में सर्च करना है आपको www.nocrespn.com। यहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, डेली करंट अफेयर की जो क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, हर एग्जाम संबंधित PDF और टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारी जो वेबसाइट पर विजिट जरूर कीजिएगा। एक बार विजिट करके आप जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं या डायरेक्ट गूगल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कल की लास्ट क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप जो एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की घोषणा की थी। तो किसके द्वारा ये घोषणा की गई थी? तो ये जो घोषणा की गई थी गूगल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से लास्ट क्लास के जितने क्वेश्चन है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 20 की क्लास के जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कल की क्लास में जो क्वेश्चन था, हाल ही में ग्लोबल जो पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 135वें स्थान पर रहा है। और हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? तो रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो कहाँ पे खोजा गया है ये? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर खोजा गया है। ठीक है, आगे है 4 क्वेश्चन का, हाल ही में हमजा अब्दी जो बर्रे है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो PM बने हैं, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो सोमालिया के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और हाल ही में किस देश ने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा वनडे क्रिकेट स्कोर बनाया है? तो इंग्लैंड ने ये वनडे स्कोर बनाया है नीदरलैंड के खिलाफ। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT संस्थान ने जो सेप्टिक जो टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो किस IIT संस्थान द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया IIT मद्रास द्वारा ये रोबोट विकसित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में किस देश ने पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने की घोषणा की है? तो कौन से देश ने ये घोषणा की है? तो जापान ने पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने की घोषणा की है। अगला है हमारा, देखिए जो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ये हमने कल की क्लास के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने की, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डार्क जो स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये लद्दाख के अंदर किया जाएगा। ठीक है, जितने भी साथी जिन्होंने अभी तक हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं किया ना, सभी को फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे यार आपको हर एग्जाम संबंधी अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो आप एक बार जरूर फॉलो कर लीजिए हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म को। ठीक है, देखिए अदर इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया था। कौन सा? सांबा बन गया था। भारत का पहला जो अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया, तो कहाँ से शुरू किया गया? ये जयपुर से शुरू किया गया था। अगला देखिए, किस राज्य में भारत का पहला जो वर्टिकल जो लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जो जहाज ध्रुव को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये जहाज ध्रुव को विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और हाल ही में भारत का पहला जो युद्ध हरित जो हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये असम में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में हमने ये डिस्कस किए करंट अफेयर के क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ से राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये जो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का जो उद्घाटन किया गया, कहाँ से किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से, नई दिल्ली से आयोजित किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए जो राष्ट्रीय जो योग ओलंपियाड है, इसका आयोजन है ना, एक तो शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें। देखिए गाय के गोबर से बने पहले जो खाद्य प्राकृतिक पेंट
की जो इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये कहाँ से किया गया है, जयपुर से किया गया है। और हाल ही में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का जो आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है बेंगलुरु से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलटेल और WHO ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया ये मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन, तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है, तो साथ साथ जितने साथी हैं इसको रीड करते चलिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के पहले जो अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। और हाल ही में किस शहर में अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था, तो कहाँ पे किया गया है इसका उद्घाटन अमित शाह द्वारा, तो हैदराबाद में जो राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जो तो ये सभी क्वेश्चन हमने करंट के डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस डेज के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हाल ही में भारत में कहाँ से पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है, तो जो पहली बार जो बालिका पंचायत की जो शुरुआत की गई है ना, ये कच्छ गुजरात से शुरू की गई है। ठीक है, कच्छ गुजरात से इसकी शुरुआत की गई है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, देखिए जो लड़कियों को जो सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है, और दूसरा है राजनीतिक में जो लड़कियों की जो सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये पहली पंचायत शुरू की गई है कच्छ गुजरात से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए, किस राज्य में भारत का पहला जो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया, तमिलनाडु में बनाया गया। किस राज्य के जो बागागामोन जो पहला कार्बन पार्क बनाया गया, केरल में। जो इथोस डिजिटल ने किस शहर में पहला जो IIT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है, तो लद्दाख के अंदर किया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित की है, तो कहाँ पे स्थापित की गई है, महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। किस राज्य में लाल कुआं में देश का पहला जो एरोमेटिक गार्डन खोला गया है, तो उत्तराखंड के अंदर ये खोला गया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन की तरफ चलते थे। 4 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, तो कौन से हवाई अड्डे को इसमें सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। देखिए, जो हैमद जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर दोहा है, इसको 2022 का जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है। और ऐसा लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है हैमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर दोहा को। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी चलते हैं। देखिए, हाल ही में वर्ष 2021 की दुनिया की सबसे जो 100 शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण का कौन सा पोजीशन रही है इसमें, तो निर्मला सीतारमण की 37वीं पोजीशन रही है इसमें। ठीक है, दुनिया के 10वीं सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला कौन है, प्रियंका मोहिते हैं। और हाल ही में किसके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है, तो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म दर्ज हुआ है, तो ये कहाँ पे, कौन से राज्य के अंदर है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। और जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का 5वां सबसे कंजेस्टेड शहर चुना गया है, तो कौन सा चुना गया है, मुंबई चुना गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 5 का है कि हाल ही में किस देश ने अपना सबसे उन्नत विमान वाहक पोत जो फुजियान लॉन्च किया है, तो ये कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और चाइना ने अपना ये तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने पहली यात्रा पूरी की है, तो किसने, चीन ने की है। और हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबर कप 2022 जीता है, दक्षिण कोरिया ने जीता है ये चीन को हराकर उबर कप 2022 का। देखिए, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप में दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज बनाई है, तो किस देश के द्वारा बनाई गई है, चीन के द्वारा बनाई गई है। देखिए, भारत का जो परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है। और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर द्वारा निर्मित 4 सर्वे वेसल परियोजना के तहत दूसरा जहाज निर्देशक लॉन्च किया गया, तो कहाँ से, चेन्नई से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप हमारे PDF से अच्छे से रीड कर सकते हैं। PDF को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप के मेजबान देश में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर टेक क्या हो जाएगा, तो देखो फ्रांस इसमें शामिल नहीं है।
ठीक है। अगर हम फीफा विश्व कप 2026 के मैचों की बात करें तो देखिए 11 शहरों में होगा ये, सॉरी 16 शहरों में होगा, जिसमें से जो अमेरिका के कितने शहर हैं, 11 शहर है। अगर मैक्सिको की बात करें तो 3 शहर है, और कनाडा की बात करें तो 2 शहर है। टोटल 16 शहरों में ये किया गया है, आयोजित किया जाएगा। और पहली बार इस टूर्नामेंट में कितने टीमें भाग लेगी, 48 टीम क्या लेगी, इसमें भाग लेगी। ठीक है। अगर हम हाल ही में जो 2022 में जो होने जा रहा है फीफा विश्व कप, उसकी बात करें तो ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये कतर में हो रहा है। और ये इसमें कितनी टीमें भाग लेगी, तो 32 टीम इसमें क्या लेगी, भाग लेगी। और ये कब से कब तक होगा, तो ये 21 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक होगा। ठीक है, 21 नवंबर टू 18 दिसंबर इसका आयोजन किया जाएगा कतर के अंदर। ठीक है, और इसमें 32 टीमें भाग लेगी। ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में बात करें तो देखिए फीफा के जो अध्यक्ष है वो कौन है, जियानी इन्फेंटिनो क्या है, वहाँ के अध्यक्ष है। और स्थापना की बात करें तो 21 मई 1904 में क्या हुई थी, फीफा की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर हम मुख्यालय की बात करें, जूरिक स्विट्जरलैंड में क्या इसका मुख्यालय है। देखिए हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन जीती है, तो किसके द्वारा जीती गई है, मणिपुर के द्वारा जीती गई है। और हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर-18 महिला जो फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती है, तो भारत के द्वारा ये जीती गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस देश ने UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब 2022 जीता है, तो जर्मनी के द्वारा जीता गया है। और किस फुटबॉल क्लब में 2021 फीफा क्लब विश्व फाइनल जीता है, तो चेल्सी FC के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, तो ये हमने फीफा साथ में जो फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। 7 क्वेश्चन तब चलते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा कौन सा गया मिशन किस अंतरिक्ष से जुड़ा है, किस अंतरिक्ष जो एजेंसी है ना उसके द्वारा ये जुड़ा हुआ है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, कौन सी जो एजेंसी के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसके द्वारा ये जुड़ा हुआ है। अगर हम इस मिशन की बात करें, जो गाइया जो उपग्रह है ना, ये 2013 में है ना, 2013 में ये जो 1 अरब सितारों की सटीक स्थिति को मापने के उद्देश्य से अंतरिक्ष में भेजा गया था 2013 के अंदर। ठीक है, तो ये मिशन उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है, तो दिसंबर 2024 तक ये योजना को बनाया गया है। और इसरो ने किस मिशन के लिए S2000 मानव रेटेड जो रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है, तो गगनयान का किया गया है। और हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज बनाई है, तो किस देश के द्वारा ये खोज बनाई गई है, जो चीन के द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए हाल ही में किसने अपने जो रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ये किया गया है। और हाल ही में CDEC द्वारा IIT संस्था में परम गंगा का सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया ये IIT रुड़की के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है ना मनाया जाता है, तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना 21 जून को बनाया जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें, देखिए 2014 में है ना संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 69वें स्तर में है ना भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए ना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और मात्र 3 महीने में यानी कि 11 दिसंबर 2014 में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, योग दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही जो पहला योग दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, 21 जून 2015 को ये मनाया गया। ठीक है, अगर हम 2022 के थीम की बात करें तो पूरी दुनिया के लिए जो थीम है वो क्या है, मानवता के लिए योग। ठीक है, 2022 के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है। ठीक है, इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो देख लेते हैं। देखिए 10 अप्रैल को ना विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 11 की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 17 की बात करें तो विश्व जो हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 की बात करें तो विश्व विरासत दिवस। 19 की विश्व लीवर दिवस। और 21 को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दिवस आपको यहाँ से अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी को यहाँ से अच्छे से रीड कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं। देखिए अन्य सामान्य ज्ञान डोज में तब चलते सामान्य ज्ञान डोज में देखिए
कौन 19वीं शताब्दी के भारत के सबसे जो भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की अग्रगामी था? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था द बंगाल गैजेट है। और 1930 में चट्टगांव के सरकारी जो शस्त्रागार में हुए सशस्त्र आक्रमण नेता कौन थे? तो सूर्य सेन थे। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले का थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो ये हमने सामान्य जो ज्ञान डोज में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इनको अच्छे से PDF के माध्यम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डे की तरफ चलते हैं। देखिए आपसे जो क्वेश्चन नंबर डे है क्या है कि हाल ही में किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जो आयोजन किया गया कहाँ पे किया गया? तो आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो जितने भी साथी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और PDF के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए या फिर गूगल में सर्च करना है www.noclassment.com। यहाँ से आप विजिट करके भी आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में सभी सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हो कि भाई टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।